तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो पेपर मैं आप सबको बता रहा हूँ ना, शाम के 7 बजे हमारे पास में प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा आपका ये पेपर आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग टॉपर बनोगे परीक्षाओं में। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इस पेपर को अच्छी प्रकार से हल करके टॉपर बन सको एकदम। प्यारे बच्चों देखो आपका जो 10 जनवरी को पेपर होने वाला है ना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो हमारे पास में आपका पेपर आ चुका है। और जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 10 जनवरी को आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका राजनीति का पेपर है, जो कि इस प्रकार से आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, निर्देश आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ के जाना। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1991 में हुआ। राष्ट्रीय पंचायत संसद है, देख सकते हो पर जो राष्ट्रीय पंचायत संसद कहाँ की है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों ये है भूटान नेपाल की, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख प्यारे बच्चों देखो कौन करता है? IMF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 12 नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। सुरक्षा का प्यारे बच्चों देखो क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा खतरे से आज़ादी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी थी? 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका क्या आ जाएगा, पाँचों का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्लब ऑफ रोम ने प्यारे बच्चों इसको लिखा था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? 6 नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसरों को पढ़ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बता दिए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, देख सकते हो बच्चों, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ से आपको लिखकर आना होगा व्लादिमीर और उसके बाद में लेनिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल पुथल मचाई, देख सकते हो बच्चों, माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश नेपाल में प्यारे बच्चों देखो उथल पुथल मचाई थी, नेपाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको लिख कर आना था 6 प्यारे बच्चों देखो इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थित है, देख सकते हो बच्चों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना अमेरिका में स्थित है, कहाँ पर है? अमेरिका, प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, नाटो का पूरा नाम है, देख सकते हो बच्चों नाटो का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ से आपको लिख देना है, नाटो का पूरा नाम है प्यारे बच्चों देखो उत्तरी, और उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखोगे अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक, और उसके बाद में देखो आगे लिख दोगे संधि संगठन, ठीक है। तो आगे इस प्रकार से आप लोग लिख लें उत्तरी अटलांटिक संधि और उसके बाद में संगठन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी, देख सकते हैं बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956वें वर्ष में हुई थी, तो 1956 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो।
उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य के उत्तर बताता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से रूस ने में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। देख सकते हो पर जो ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट दर शीर्षक है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा था ना, चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ये भी आपका सत्य होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। देख सकते हो पर जो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। यानी कि टोटली आपके सत्य हैं। आप लोग इस प्रकार से देख लें इनको। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, शॉक थेरेपी का परिणाम। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखो अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। क्योटो प्रोटोकॉल की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी किससे मिल जाएगी, तो देखो 1997 से मिल जाएगी। दल बदल विधेयक, तो देखो पर जो दल बदल विधेयक की जोड़ी के मतलब आपका किससे हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन से। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको देख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देखते हैं। तो देख सकते हैं पर जो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देख सकते पर जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध परीक्षण संधि कब हुई थी, देखो चौथे नंबर की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कर लेना है। चौथे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों आपको दे रखी है, आपकी चौथे नंबर की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों देखो इससे हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्यारे बच्चों देखो अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई प्यारे बच्चों देखो इसके हो जाएगा और इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों जोड़ी के मिलान को पूरा देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होता है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। तटस्थता विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति अपनाना इसका अर्थ होता है। और अब अगला क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देशों की संख्या। तो देखो परिचय इसका राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। आसियान के संस्थापक देश के नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन संपन्न किस शहर में हुआ। देख सकते हो जो ये कहाँ पर हुआ था, तो देखो प्यारे जो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशखंड में मृत्यु हुई थी। देख सकते हो प्यारे जो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो देखो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो ध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दुनिया के दो गुटों के बीच में बंटना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इंग्लिश में अगर आप लोग करना चाहो तो यहाँ से इसको देख लो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन पूछा था, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शॉक थेरेपी के परिणाम यहाँ से देख लो। और अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहो ना तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा था, क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य ये लिखे हैं, आप लोग देख लें इनको पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया। और उसके बाद में देखो इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा था, सार्क का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखो प्यारे जो सार्क का मूल उद्देश्य क्या है इसको देख लें। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो इसको यहाँ से देख लेना।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, आसियान शैली क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आसियान शैली क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। उसके बाद में देख सकते हो बच्चों, सुरक्षा किसे कहते हैं, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ये वाला। तो सुरक्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, रियो 20 क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रियो 20 क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है। वैश्वीकरण की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है, तो देखो वैश्वीकरण की 2 विशेषता आपको यहाँ से देखकर लिख देनी है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आर्थिक उदारीकरण से क्या आशय है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक उदारीकरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से हल कर लेना। प्रश्न नंबर 12 पूछा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते पर जो जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा, नियोजन क्या है, भारतीय विदेश नीति क्या है? तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। नियोजन क्या है, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, पंचशील सिद्धांत क्या है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पंचशील सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आप लोग याद करके जाना, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा, आयाराम गयाराम जुल्मा किससे जुड़ा था? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और हिंदी इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा, प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। लोकतांत्रिक प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन पूछा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट से क्या तात्पर्य? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो देखो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में अगर देखना चाहो तो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आपको लिख कर आना होगा। देखो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। राष्ट्र निर्माण में प्यारे बच्चों देखो युवाओं की भूमिका आपको लिख कर आनी होगी, तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना पूरा का पूरा, और आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, दक्षिण एशिया देशों में राजनीतिक स्थिति को समझकर लिखिए, ठीक है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक स्थिति को समझकर आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा। आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सार्क और साप्टा के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सार्क और साप्टा के उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विकसित देशों द्वारा निरंतर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यही दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, मानवता के संवर्धन में विश्व शांति। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है।
देख सकते हो भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 22 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो शांतिपूर्ण अस्तित्व वाले क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से देख लेना, विदेश नीति के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया ये। और उसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा था ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।